हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, है ना। और यहाँ से हम ये जो आपका ये जो बेसिक सा जो लेक्चर है, लेक्चर में जो 11 है, इसमें हम इसमें सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट उन न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने हैं, है ना। और उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम और अच्छे से उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। और उसके बेसिस पे फिर हम जो हमारे बढ़िया से जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 2017, 18, है ना, 14 हर जगह आए हुए हैं, तो इनके बेसिस पे हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है कि ये जो हमारे जो बेसिक टर्म्स हैं, ये कभी आपसे बेसिक टर्म्स पूछा नहीं जाता कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, ये क्या है, ये क्या है, सब सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती। बस उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। ओके, तो कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, जैसे देखो आप ये पढ़े भी हो, जैसे रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर कंडक्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, उसके बाद फिर इक्विवेलेंट जो हमारा कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये सब बेसिक से हम कुछ टर्म समझेंगे, बेसिक से कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फिर उनके बेसिस पे हम लगाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। सिंपल सा है, जैसे कि आप जानते हो, हर बार आप पढ़े हो क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि करंट को अपोज करना, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक मेजरमेंट है, मतलब कि आप एग्जैक्टली ये मेजर करते हो कि कितने अमाउंट में जो करंट है वो अपोज हो रही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ, वो वाला मेजर नहीं भाई, इट इज अ मेजर, मेजर, इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन, है ना, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट के अपोज को क्या करना, मेजर करना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे बात करें अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब कि हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्पेशली हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको पता है करंट कैसे फ्लो होते हैं, जब आयंस मूव करते हैं। ये हमने बेसिक सा डिफरेंस समझा था ना, कंडक्टर और हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, दो बेसिक से हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का एक तरीका होता है। तो इस हम बात करते थे जब इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो हम उसमें कहते थे कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता, हम कहते हैं कि इसमें हमारे आयंस मूव करते हैं। इसमें हमारे हमें जो करंट मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, किसके मूव करने के थ्रू मिलती है, आयंस के मूव करने के थ्रू। आयंस जब मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, तब हमें मिलती है ना। तो फिलहाल हमें यहाँ पे बात समझना है, हमें यहाँ पे ये टर्म समझ करके चलना है कि ठीक है, हम यहाँ पे आयंस के ही मूव करने की जो है बात कर रहे हैं ना। ये तो सिंपल सा हमारा है रेजिस्टेंस। तो हम ये भी जानते थे कि जो ओम्स ने इनको सबसे पहले क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, क्या उन्होंने कहा था कि V जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, IR। तो अब यहाँ पे आप V मत लो, आप यहाँ पे E लो। E का मतलब क्या है, EMF, है ना। किसी भी हम सेल की क्या बात करें, EMF, उस सेल में क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए होते हैं। तो E इज इक्वल टू हम बात कर रहे हैं IR की। सो यहाँ से अगर आप R अगर इज इक्वल टू निकालना चाहते हो तो क्या करते थे, I अपॉन E, सॉरी E अपॉन I कहते थे। E का मतलब क्या है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, है ना। फिर हम इसकी बात करते थे यूनिट की, तो ध्यान समझना, बेसिक सा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। इसके हम यूनिट की बात करते हैं, तो इसका हम यूनिट क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट हम क्या कहते हैं, ओम्स। अब ये ओम एग्जैक्टली आता कहता था, ये हमारा ग्रीक लेटर जिसको हम लोग ओमेगा कहते हैं। ग्रीक लेटर में इस ओम को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो सारी बातें मैंने आपको कई बार बताई हैं। और इस ओम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ये इसकी यूनिट है। ओम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, यही तो होता है। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, दैट इज ओमेगा, ओम, ठीक है। ये हमारे ग्रीक लेटर है ना। फिर हम बात करते हैं छोटा सा, हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं, कंडक्टेंस। यहाँ से थोड़ी सी चीजें और इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पर्पज से, ठीक है ना, आप इसको स्किप नहीं करना है। कंडक्टेंस, ओके, कंडक्टेंस देखो क्या होता है। तो कंडक्टेंस का देखो सिंपल सा मतलब है कि हाउ इजिली जो हमारे जो आयंस है वो कितने आसानी से फ्लो हो सकते हैं, है ना। तो हमने कहा कि ये कह सकते हैं द कंडक्टेंस, the conductance of an हम यहाँ पे देखो हमेशा बात करें अपने इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द ईज ऑफ, या फिर विच कह लो, इज द ईज विच द करंट फ्लो, ठीक है। कितनी आसानी से जो है हमारा करंट फ्लो हो सके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि आयंस फ्लो होने के ये बात आपको क्या मिलेगा, आपको करंट का जो है वो आपको करंट मिलेगा। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट में आयन जो है वो कितनी आसानी से फ्लो कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अच्छा, ये दोनों जस्ट आपको एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस और जो कंडक्टेंस है, ये दोनों आपको एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं। तो
अगर अपोजिट है, देखो अच्छा कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं, कुछ बुक में जो है कंडक्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, है ना, या फिर किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, जैसे एनसीईआरटी है तो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें आपको जी से जो है कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करेंगे, किसी बुक में आपको सी से डिनोट करने को मिल जाएगा, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जो भी डिनोट करो। अच्छा, तो आप कह रहे हो सर रेजिस्टेंस में हमें हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो हमारी क्या कर रही है, वो हमारी अपोज कर रही है, कंडक्टेंस क्या कर रहा है, वो बताता है भाई कितने इजीली तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर सकता है। तो अगर हम इनमें अगर एक रिलेशन अगर स्टेब्लिश करते हैं, है ना, इसको हम और दूसरी तरीके से देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर है? ठीक है, यानी कि जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस का, जब जस्ट अपोजिट मतलब कि अगर भाई देखो रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो जो कंडक्टेंस होगा हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ज्यादा होगा, है ना। तो हमने कहा इट मीन्स अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कंडक्टेंस दैट इज जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r। ये फिलहाल आपको एक अभी फॉर्मूला मिला है ना, जी इज इक्वल टू 1/, क्या होगा, आर होगा। अच्छा, अगर हम इसके देखो बात कर लेगा जल्दी से, हम इसकी बात करते हैं यूनिट की, तो क्या करते थे हम ये सारी चीजें हम फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं यूनिट की, तो इसकी देखो यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी से आप लिख लो। तो आपने कहा सर जो आर यूनिट होती है वो कितनी होती है, ओम होती है, तो आप क्या कहोगे 1/ओम, तो 1/ओम लिखो, या आप इसको ओम इनवर्स लिखो, या इसी 1/ओम को हम कहते हैं सीमेन। ठीक है, सीमेंस, ठीक है ना। तो इसी, या फिर हम इसको शॉर्ट में केवल और एस लिखते हैं। तो याद रखना है कि अगर कहीं भी अगर कंडक्टेंस आता है, अगर कहीं एस दिया हुआ है ना, कहीं एस अगर सीमेंस लिखा हुआ है या फिर कहीं ओम इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो कंडक्टेंस है, दैट इज रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट, जस्ट हम कह सकते हैं कि उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अच्छा, इसी को हम देखो, अगर आप कह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम मो भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब जैसे ओम, जैसे आप यहाँ पे कहे थे, ओके, तो देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जैसे आपने कहा कि ओम है, ठीक है, तो ओम का उल्टा MHO, है ना, मोह, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मोह कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूनिट है, मोह कह लो, सीमेन कह लो, या फिर ओम इनवर्स कह लिया, ये सारी चीजें हम इसको बोल सकते हैं ना। अब एक दूसरा टर्म देखते हैं, दूसरा, ये सब सारी चीजें आप जल्दी से नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट हम थर्ड टर्म देखते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको ये भी पता होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद आया, जैसे आप कहते थे कि आपने एक रिलेशन देखा था, R इज इक्वल टू, आपने ये देखा था रो इंटू L/A, ये कहा था ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रो होता था वही आपका क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसे आप या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो या रजिस्टिविटी कहो, बात समझना। यहाँ पे जो आपकी जो रो है यही आपकी क्या है, यही आपकी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। और ये जो रजिस्टिविटी जो बोला गया वो IUPAC की तरफ से बोला गया कि ठीक है, हम जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना बोल करके हम इसे क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे, दैट इज रजिस्टिविटी। बात वही है, ठीक है, बाई IUPAC। ओके, ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको L पता है क्या है, कि मतलब पर्टिकुलर कोई भी लेंथ होगी, है ना, और A हमारा क्या होगा, A हमारा क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब जैसे हमने ये भी कहा था कि अगर हम यहाँ से अगर हम रो की देखो अगर हम यूनिट निकाले, है ना, मतलब रो को अगर हम यहाँ से अगर फॉर्मूला देखें कि एग्जैक्टली रो का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, रो इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, R इंटू A/L, ये तो होगा। ठीक है, देखो इसके हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट आप क्या रखते हो, ओम रखते हो। ठीक है, और ये आपका क्या एरिया है, तो मीटर स्क्वायर रखोगे, अपॉन लेंथ आप मीटर रखोगे, मीटर से मीटर कट गया, क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। बट देखो हम बात करें अपने सेल की, बेसिकली हमें ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ भरने होते हैं, सेल में भरने होते हैं, जो हमारी बैटरी होती है उसमें हमें भरने होते हैं। तो वहाँ का अब हम जैसे 1 मीटर का हम कोई इतना बड़ा तो सेल नहीं बनाएंगे, हमारी जो बैटरी जो छोटी छोटी होती है, तो हम इसको क्या लेते हैं, हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं, है ना। तो आपके न्यूमेरिकल्स में जो भी आपको जो यूनिट देखने को मिलेगा वो सेंटीमीटर में देखने को मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस मीटर को क्या कर देते हैं, हम इस मीटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, दैट इज ओम इंटू सेंटीमीटर, है ना। ये बेसिकली हमारी ऑब्वियस बात है, ये आपकी SI यूनिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसमें लेंगे, हम यहाँ पे मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल पर्पस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया
रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, इन चीज़ों को पहले आप डाउनलोड कह रहे हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है, आपको ये नोट्स में भी मिल जाएंगी सब सारी चीज़ें। ओके, कर लिया। देखो देखो जनाब, हम बात करते हैं अपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से आपको बढ़िया सा एक फॉर्मूला मिलेगा और इसके बेसिस पे एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखो क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा कंडक्टेंस के बारे में, फिर हमने ये देखा कि जो कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल में होते हैं, ठीक है। फिर ना हमने बात करी, इसके पहले हमने बात करी थी रजिस्टिविटी की, हमने बात करी थी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या पढ़ना है, पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, या जिसको हमने कहा था स्पेसिफिक, हमने जिसको क्या कहा था, देखो जिसको हमने क्या बोला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से समझना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, ये भी हमारा एक रेसिप्रोकल होता है, किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, जिसको हम लोगों ने, जिसको आईयूपीएससी ने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी भी कहा था, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सर व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो क्या कह सकते हो आप, रेसिप्रोकल ऑफ, सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इज नोन एज क्या लिख सकते हो, इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। अच्छा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह ले, या इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम जानते हैं कंडक्टिविटी के नाम से, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी किसने दिया, तो भाई आईयूपीएससी के द्वारा ये बोला गया, आईयूपीएससी के थ्रू ये बोला गया कि भाई आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, या इतना बड़ा ना बोल करके आप केवल क्या बोल सकते हो, केवल आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है ना। तो कहने का सीन क्या है कि आपने कहा कि अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं, एक ग्रीक लेटर होता है कप्पा, ठीक है, क्या होता है, कप्पा, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है, कप्पा, ये आपका एक ग्रीक लेटर है, के कप्पा, कप्पा, हाँ कुछ याद आ रहा होगा, अच्छा ठीक है। तो कप्पा, अब देखो कप्पा इज इक्वल टू, जैसे आप कह रहे हो कि स्पेसिफिक जो हमारा कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, दैट इज रेजिस्टिविटी का, है ना। चलो पूरा लिख लो, स्पेसिफिक रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, कप्पा के थ्रू। सो अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर हम मतलब रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, है ना, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। अब देखो आपने अभी रो का थोड़ी देर पहले आपने अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या ध्यान समझना, या देखो याद करने की जरूरत नहीं, आपको अगर रो का अगर फॉर्मूला पता है, आपने कहा सर आर इज इक्वल टू होता था मेरे पास रो इंटू एल अपॉन ए, आपको अगर ये याद है ना तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। बात समझो, आपने यहाँ से अगर रो की अगर आप वैल्यू निकालते थे तो क्या कहते थे, ए आर इंटू ए अपॉन एल, यही तो कहते थे। चलो आप यहाँ से रो की जो है वैल्यू रख, तो याद नहीं रखना है, ठीक है, रो की आप वैल्यू रखो, कितनी रखोगे, तो आप ये रखोगे आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एल जो है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर चला जाएगा, तो आपको फाइनली जो के है दैट इज कप्पा जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। अब बात समझना यहाँ से, देखो इस 1 अपॉन आर को, ये बात समझो यहाँ से, आप इस 1 अपॉन आर को आप क्या कहते थे, कंडक्टेंस कहते थे, कंडक्टेंस जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो आप इस 1 अपॉन आर को क्या कहोगे, कंडक्टेंस, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, याद आया, कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते थे, 1 अपॉन आर, है ना, मतलब रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल, तो कंडक्टेंस समझ रहे हो, इनटू, अब देखो ये जो L अपॉन ए है इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। देखो क्या होता है कि किसी भी जब सेल को बनाया जाता है तो पर्टिकुलर क्या है कि उसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, ठीक है ना। हम जिसकी यूनिट लेते हैं पर मीटर या पर सेंटीमीटर, बेसिकली हम अगर सेंटीमीटर, हम सेल की बात करें तो सेल हमारे छोटे छोटे होते हैं तो हम उसमें सेंटीमीटर की बात करेंगे। तो सेल कांस्टेंट, ये जो L अपॉन है ये याद रखना है, ये जो L अपॉन है वो आपका क्या है, ये आपका है सेल कांस्टेंट। देखो एग्जैक्टली ऐसा हो क्या है, ये सब जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी जो है वो आपकी प्रैक्टिकल बेसिस पर है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बेसिस पर है, तो जो चीज़ें उन्होंने बनाई, जो चीज़ें उन्होंने समझाया, हम उसी चीज़ को क्या कर ले रहे हैं, थ्योरी के थ्रू क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब आप केमिकल इंजीनियर जब बन जाओगे, तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, जब सेल बनाने वाले, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर देखोगे। तो फिलहाल अभी क्या कर रहे हो, अभी आप एक बेसिक सा नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, केवल थ्योरेटिकली, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भाई होती हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बट ठीक है फिलहाल आ जाते हैं अपने
देखो तो आपने कहा के इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इसकी आपकी वैल्यू फिक्स होती है ना, यानी कि कंडक्टेंस का मतलब क्या है, जी है, कंडक्टेंस इसको आप क्या कहते हो, जी कहते हो, ठीक है। यानी कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा है, क्या आपने ये कहा कि कप्पा इज इक्वल टू दैट इज के इज इक्वल टू क्या मिला आपका, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। या फिर इसी को आप ये भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए याद रखना है क्या है आपका, सेल कांस्टेंट है एल अपॉन ए, ठीक है। और जहां पे जी आपका क्या है, कंडक्टेंस है। अच्छा तो यहाँ पे ये बता देना आप कि वेयर एल अपॉन ए क्या है आपका, एक सेल कांस्टेंट है। जल्दी से समझ करके हम इसके न्यूमेरिकल ये कभी पूछता नहीं है। हाँ बेसिकली ये पूछ सकता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस, बात समझना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कंडक्टिविटी, याद रखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप और किस नाम से जानते हो, कंडक्टिविटी, ये किसने बोला, आईपीएससी ने बोला। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जैसे ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस, ओनली कंडक्टेंस दैट इज जी, यानी कि कप्पा यानी कि के और जी के बीच में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो क्या कहोगे, ये आप इस तरीके से बता दोगे, दैट इज के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, या फिर कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे आकर के पूछ देता है। चलो तो हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की, है ना। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के दैट इज जिसको हम कह रहे हैं कप्पा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, बात समझो, जैसे आपने कहा सर जी, जी आपका क्या है, कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती थी, ओम ओम इनवर्स, याद आया, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, याद देखो इसको, यार देखो ऐसे समझो, याद किसी को भी कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे समझो, आपने कहा सर मेरे पास था क्या, मेरे पास था आर इज इक्वल टू, जो मेरा जो जी था वो क्या था, 1/r था, ये था ना, बोलो ये चीज तो थी ना, ठीक है। जी इज इक्वल टू क्या था, 1/r था, तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम जिसको आप कहते हो, ओम को ऊपर ले जाओ तो क्या कहोगे, ओम इनवर्स। तो मैंने बताया था ना कि जी की यूनिट यहाँ से आपको क्या रखनी है, ओम इनवर्स रखनी है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एल, एल आपका क्या लेंथ है, तो आपने कहा सर लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन ए क्या एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बात समझो, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, यही तो होगा। अच्छा फिर हमने कहा सर हम सेल ले रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं, तो हम सेल में मीटर नहीं रखते, हम सेंटीमीटर रखेंगे, है ना, क्योंकि हमारी सेल बहुत बड़ी तो होती नहीं है, एक ही मीटर का सेल कहाँ देखियो आप, छोटा छोटा सेल देखियो ना, बैटरी में जो टॉर्च में जो लगती है, जो जो मोबाइल में जो लगती है, ठीक है। तो हम बहुत बड़े, हम सेल की नहीं बात करें, हम छोटी छोटी सेल की बात करें, तो हम यहाँ पे मीटर ना लेकर के हम क्या ले लेंगे, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स ले लेंगे। तो ये आपकी किसकी होगी, कप्पा की यूनिट होगी, दैट इज आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जिसको आप कंडक्टिविटी भी कह रहे हो, ये उसकी यूनिट होगी। चलो इतनी बात आ रही समझ में, देखो अच्छा यहाँ पे ये जो आपकी ये जो कप्पा है, दैट इज ये जो आपका जो के है, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो आपका जो कप्पा है, दैट इज जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जैसे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, इस चीज को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा सा नोट्स में मिल जाएगा, बट इस चीज को हम डिटेल में और अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर भी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल हम ये सब सारी चीजें बाद में डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी हमें इसको अब केवल अब न्यूमेरिकल पर्पस के हेल्प से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो पढ़ना है, ठीक है। अच्छा देखो, तो अगर हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें, देखो कैसे करेंगे हम इसको डिफाइन, तो हमने कहा कि सर क्या हो अगर हम, देखो बात समझना, यहाँ से अब एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, दो आपके इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे, एक आपका आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, और एक आपका आएगा मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, हम दोनों को एक ही चीज नाम से, मतलब अलग अलग नाम से जो है हम वो जानते हैं। देखो हमने कहा कि क्या हो अगर हम एल इज इक्वल टू क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, और जो ए है, ए का मतलब क्या एरिया है, तो एरिया हम क्या लेते हैं, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में आपको जो के है, देन आपका जो के है दैट इज जो कप्पा है, वो कि देखो किसके इक्वल मिलेगा, वो इक्वल मिलेगा जी के, मिला। देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, मान लो आपने कहा कि सर मान लो मेरे पास कोई एक मतलब मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोड था, ठीक है, एक यहाँ इलेक्ट्रोड था और एक यहाँ इलेक्ट्रोड था, थोड़ा सा हम इसको ऐसे एज अ एक प्लेट की तरह अगर बना ले, थोड़ा सा ज़्यादा सही लगेगा देखने में, पास समझना थोड़ी बच्चे, यहाँ पे समझना, पास समझना। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये जैसे मतलब जैसा लगे कि एक प्लेट की तरह है, ठीक है। ओके तो देखो
हमने कहा कि अगर हम लेंथ जो है, मतलब देखो, अब देखो क्या होता क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे समझना क्या है कि ये मान लो हमारे इलेक्ट्रोड्स होंगे किसी भी सेल के। अब क्या होगा कि जितने भी आपके पास जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आप पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स को आप इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखोगे। बात समझो, आप इन पूरे इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखोगे। तो हमने कहा कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इस इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है वो अगर हम कितनी ले लें, एल ले लेते हैं, और एल इज इक्वल हमें कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर अगर हम ले लें। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें तो पूरा का पूरा देखो ये आपका क्या बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है ना। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। भाई आप कह रहे हो कि अगर जो ये आपका जो लेंथ है, ठीक है, और इसकी जो एरिया है वो, आप ये भी कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका कितना, ये भी एल है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका कितना एल है। तो ओवरऑल जो इसका जो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्यूब में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो देखो हमने ये कहा कि सर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि अगर हम कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है, मतलब जो जितने भी हमने इलेक्ट्रोलाइट हमने जो भी भरा है उस इलेक्ट्रोलाइट की जो लेंथ है वो पूरे कितने लेंथ में फैला है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ में फैला है। और हमने यहाँ से जो इलेक्ट्रोड का हमने जो एरिया लिया वो कितना लिया हमने, वो यूनिट स्क्वायर दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की बात करें क्योंकि हमारे सेल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में जो भी हमारे सेल का मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्शन होगा उसी कंडक्शन को हम कहेंगे क्या, कंडक्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो हमने कहा कि सो हम ये कह सकते हैं सर क्या कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिख देते हैं हम, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो कि डिफाइंड एज द कंडक्टेंस क्या होगा, एग्जैक्टली हमारे कंडक्टेंस के इक्वल होगा। कब, कंडीशन क्या है, जब हम सॉल्यूशन कितना ले, 1 सेंटीमीटर लेंथ का हम सॉल्यूशन ले लें। मतलब कि 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन की लेंथ का मतलब क्या है कि आपने जितनी भी आपने इलेक्ट्रोलाइट भरी है वो पूरी की पूरी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दैट इज, और वहां से वहां तक की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और हमने जो भी इलेक्ट्रोड लिया है उनका जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस केस में हमारी जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज हम उसको कहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आ रही बात में। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर लेंथ हम ले रहे हैं, और जो हमारा जो इलेक्ट्रोड्स जो है ना, उनके बीच का जो एरिया है वो हम कितना ले रहे हैं, वो हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आपको समझना है। अच्छा देखो, अब यहाँ तक सर ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, ठीक है ना, ये कप्पा उप्पा ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने मतलब ये हमने सारी चीज़ें हमने यूनिट्स के बात हमने कर ली ना। यहाँ से अब हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लो, या फिर हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझना है। दो इंपॉर्टेंट हमें फॉर्मूले समझने हैं। एक को हम कहेंगे एक को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना, और दूसरे को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। जो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे सिंपली, अगर देखो ये दोनों अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसका बेसिक सा देखना है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में इनका कहीं भी मतलब बेसिक से हम कुछ बातें समझेंगे इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, फिर उसके बेसिस पे हम जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो देखो स्टार्ट करते जल्दी से। देखो जी बात समझते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, है ना। यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से फॉर्मूला मिलने जा रहा है, ठीक है, या फिर जिसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से कोई भी अगर पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो है क्या एग्जैक्टली, देखो हमारा जो ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, हम उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। लेकिन उसकी हमने एक कंडीशन दे दी, ठीक है ना, मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम ऐसे जनरली रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। हमें हेल्प लेना पड़ेगा, किसका हेल्प लेना पड़ेगा, हमें उस अगर हमें इक्विवेलेंट अगर हमें कंडक्टिविटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसका हेल्प लेना पड़ेगा कंडक्टेंस का, ठीक है ना। और फिर कंडक्टेंस हम जानते हैं कि कंडक्टेंस को भी हम बोले थे कि जो हमारा मतलब हमने ये कहा था ना कि हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो भी हमारी कंडक्टेंस ही होती है। लेकिन हमने भी उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन दिया था कि 1 सेंटीमीटर लेंथ हो और एरिया जो हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, समझने कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट हमारा जो कंडक्टिविटी होता है, सबसे पहले चीज हम इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, है ना, लैम्डा EQ, दैट इज लैम्डा, ठीक है। ये हमारा लैम्डा है, ग्रीक लेटर है लैम्डा EQ। अब अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस या इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज जिसको हम कहते हैं कप्पा, ठीक है। देखो तो इसका हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं। हमने कहा सर ये जो हमारा जो इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है दैट इज जिसको कह रहे हैं कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा
के का मतलब क्या, कप्पा, ये आपका के क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये आपका यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिला, ठीक है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी एकदम भूल जाओ, ठीक है, थ्योरी से आपको कुछ वो है नहीं, कुछ भी कभी भी नहीं पूछा है थ्योरी, कभी भी किसी भी ईयर में नहीं पूछा है, हमेशा न्यूमेरिकल दिया है। अभी 2018 में 2017 में इसके न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो हमने सी लिखा है, यहाँ पे आपको के का मतलब तो समझ में आ रहा है, के का आपका जो मीन्स है वो क्या है, कप्पा है, 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा, अभी सी का मतलब हम ये देख रहे थे, सी का मतलब क्या है कि हमारी यहाँ पे जो सी है, ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, वेयर सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को सर हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी से, और एक हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी से। हमारे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में नहीं, हमने ये पढ़ा था ना कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका जो सी है ना, यहाँ पे हमने जो सी लिया है, दैट इज हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स which contains 1 gram equivalent 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte, है ना, dissolved per liter volume of solution। तो देखो, हम यहाँ पे जो अपने बात करते हैं, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम वो एमएल में हम लेते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है ये हमारा जो सी है वो एग्जैक्टली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, और आपको एक नॉर्मेलिटी का, आपको ये देखो एक फॉर्मूला पता था, आपने क्लास मतलब क्लास इसी में क्लास 12th में ही आपने चैप्टर फर्स्ट में आपने नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। सिंपली आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ग्राम इक्विवेलेंट, याद आया, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे लेते थे, इन लीटर्स, कैसे लेते थे, लीटर्स में लेते थे। तो देखो ये वही चीज तो है, कंटेन्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व पर लीटर। तो क्या आप इस सी को नॉर्मेलिटी भी कह सकते हो, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दे देगा, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी दे दिया, इसका मतलब कि डायरेक्टली आप इस सी की जगह क्या रख दोगे, वो उस नॉर्मेलिटी वाली जो भी आपकी वैल्यू होगी वो रख दोगे। और नॉर्मेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, लास्ट में ये ऐसे एन करके रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, या फिर इसी एन को आप लिखोगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी का मतलब यही तो है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखो रख दें, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 इंटू नॉर्मेलिटी एन, सिंपल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, थ्योरी से आपको मतलब नहीं, सिंपल, ठीक है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस तरीके से देखो हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सिमिलरली इसी तरीके से हम जो है वो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ें। अच्छा, जल्दी से हम इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की। देखो इसकी यूनिट क्या रख लें, तो हमने कहा सर हमें लैम्डा इक्यू की हमें यूनिट चाहिए, तो इसके लिए हमें किसके लिए हमें किसकी यूनिट चाहिए होगी, इसके लिए हमें चाहिए होगी कप्पा की यूनिट, है ना। तो कप्पा की यूनिट जैसे आपको पता है क्या लेते हो, आप लेते हो ओम इनवर्स, है ना, और सेंटीमीटर, हम देखो सेंटीमीटर की बात करेंगे, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इंटू, अगर आपका क्वेश्चन अगर मीटर में भी होता तो आप उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने जो 1000 हमने जो ये जो लिया ना, 1000 हमारा क्या है, हमारा ये मिलीलीटर है। तो मिलीलीटर का मतलब क्या, देखो जो हमारा 1 मिलीलीटर होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो, इसका मतलब आप 1 मिलीलीटर ले रहे हो। तो अगर आपने कहा सर 1000 मिलीलीटर है, 1000 अगर मिलीलीटर, इसका मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या क्या होगा, लिया होगा। तो इस 1000 की हम यूनिट क्या रख लें, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अपॉन इस नॉर्मेलिटी की हम यूनिट क्या रख लें, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर जिसको आप कह सकते हो ग्राम अपॉन लीटर, ये भी कह सकते हो, ग्राम अपॉन लीटर आप ये भी कह सकते हो, बट आप डायरेक्टली ये भी रख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट आप ये भी रख सकते हो, ना, नॉर्मेलिटी दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, तो यहाँ से आपको ये देखो, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू ग्राम इक्विवेलेंट की पावर -1, यही तो होगा इसकी यूनिट, बताओ।
बात समझो, यही तो होगी। ठीक है, तो आपने अभी क्या पढ़ा, आपने अभी जल्दी से पढ़ लिया क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ना हम जल्दी से देख लेते हैं मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है। देखो जिस तरीके से आपने कहा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास होता है मोलर, एक और दूसरा टर्म जल्दी से देख लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो इसका भी अगर ये भी हमारा मोलर कंडक्टेंस है तो इसको भी हम कहेंगे क्या, इसको भी हम कहेंगे लैम्डा। अब यहाँ पे हम बात करें मोलर की तो हम यहाँ पे ले लेंगे लैम्डा एम। ठीक है ना, और लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, सेम यहाँ पर भी वही चीज होता है क्या, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। लेकिन अब बात समझना, यहाँ पे आपका जो सी था वो आपकी नॉर्मेलिटी थी, यहाँ पे जो आपका जो सी होगा वो होगी मोलैरिटी। क्लियर है, दो फॉर्मूले क्लियर हुए। तो आपने कहा सर यहाँ पे हमारा जो सी है, वेयर सी क्या हमारा मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, और इट्स मोलैरिटी। ठीक है, इट्स मोलैरिटी, यानी कि देखो दो चीजें हैं, दो चीज बात समझना। यहाँ पे आपने जो लैम्डा इक्विवेलेंट जो आपने लिखा है, वहां पे आपका जो एन मतलब जो अपॉन में आप क्या लोगे, नॉर्मेलिटी लोगे। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, क्या कहेंगे सॉरी, यहाँ पे ओम इनवर्स होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे हम जो मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं हम वो क्या लेंगे, हम सेम वही चीज लेंगे, कप्पा इंटू 1000। अब यहाँ पे जो आपका सी है वो आपका क्या है, वो आपकी मोलैरिटी है, माना मोलैरिटी का मतलब क्या, मोल पर लीटर, ये तो कहते हैं। तो अब इसकी देखो यूनिट क्या हो जाएगी, या डायरेक्टली आप केवल मोल रखो, इसकी देखो यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप इसकी यूनिट क्या कहोगे, सेम वही चीज ओम इनवर्स, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, बस। ठीक है, तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ से, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बस एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। चलो जल्दी से हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कुछ नहीं, ये सारी चीजें नहीं याद रखनी है, बस सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखना है, और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा एम का फॉर्मूला याद रखना है ना। मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। चलो जल्दी से हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कभी ना कभी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आप इसका जाकर के पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप इस लेक्चर को या आप इस जो भी आपका ये जो क्वेश्चंस है उसको लगाना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, तो जो क्वेश्चन बड़े हैं उनको यहाँ पे बोर्ड में नहीं लिखेंगे, तो आप जाकर के पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। देखो सर, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, कह रहा है कि इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50, n/50 मतलब ये आपकी नॉर्मेलिटी दे दी गई है, n/50 का मतलब क्या है, ये आपकी नॉर्मेलिटी दे दी गई, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे दी गई है, सॉल्यूशन एट 298 के। ठीक है, टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम हर जगह टेम्परेचर हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेकर के चलते हैं, 298 के इज 0.00275 क्या दिया है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब कि क्या दे दिया गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दी गई, कितनी, ये है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं क्या, सॉल्यूशन की हम अगर बात करें, हमने कहा सर कप्पा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 0.00275 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे दिया गया, दैट इज आर दे दिया गया, कितना है, 100 ओम। देखो रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना है, 100 ओम। क्या कह रहा है, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, याद आया, सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम कहते थे क्या, जी स्टार, है ना, क्या कहते थे, जी स्टार कहते थे, या फिर इसी को हम कहते थे L/A, है ना, इसी को तो हम कहते थे L/A। ठीक है ना, तो देखो अब L/A याद करो हमारे कौन से फॉर्मूले में याद है, तो आपने कहा सर कप्पा इज इक्वल टू, मेरे पास होता था, देखो फॉर्मूला आपको कोई भी याद नहीं रखना है, रटना नहीं है। ठीक है, आपने कहा सर कप्पा इज इक्वल टू क्या होता था, 1/ρ होता था। अच्छा, फिर हमने रो की हमने वैल्यू रखी, तो हमने क्या कहा था, 1/r इंटू L/A कहा था, और यही L/A हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट है, जिसको हमने जी स्टार भी कहा था, है ना। सो फाइनली आपने कहा सर K इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, अब यहां से वैल्यू रख दो, तो फाइनली आपने कहा सर मेरे पास कप्पा है कितना है, 0.00275 इज इक्वल टू 1/r, आर की वैल्यू कितनी रखनी, 100 ओम इंटू सेल कांस्टेंट, या सेल कांस्टेंट हम कह लें, हम इसको जी स्टार के लिए बातें की, तो फाइनली आपको यहाँ से जी स्टार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 इंटू 0.00275, या हम कह लें 0.27, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2765। क्या, अब देखो यूनिट की बात कर ले, तो यूनिट देखो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हमारा होगा सेंटीमीटर की पावर -1। कैसे, बात समझो,
कप्पा, कप्पा की जो आप यूनिट लेते हो वो क्या लेते हो, देखो कप्पा की जो आप यूनिट है वो क्या रखोगे, वो आप रखोगे ओम इनिवर्स, ठीक है, और सेंटीमीटर इनिवर्स। सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रखोगे, इनटू ओम, ठीक है, तो ये ओम है, ये ओम इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट की आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज जी स्टार की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा, ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन आपको डायरेक्टली यहीं से ये मिल जाएगा, है ना। तो कुछ भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो, समझ करके फॉर्मूले बना लो, उसकी बेसिस पे आप करोगे, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था ना। एक हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है 2014 में और 2016 में भी आया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप कि आपने पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा और आप पीडीएफ से ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, देखो बच्चे प्रैक्टिस करो यार, देखो प्रैक्टिस के अलावा और कुछ आप कर ही नहीं सकते, है ना। बार बार चीज़ों को आपको पढ़ना है, रिपीट करना है, रिवीजन करना है, जिसको हम कहते हैं रिवीजन करो। रिवीजन, अगर आप रिवीजन देखो नहीं कर रहे हो ना, तो फिर बहुत ही गलत काम कर रहे हो फिर, ठीक है ना। तो रिवीजन मस्ट है, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, मतलब कि रिवीजन उसको ज़्यादा करो, है ना। रिसोर्सेज रखने से ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा जो है आप मतलब कह रहे हो कि नहीं मेरे पास ये है वो है सारी चीज़ें हैं, बट आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, आप पढ़ते चले जा रहे हो, रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आप रिवाइज करते रहो चीज़ों को, देखो मतलब प्रैक्टिस करो। देखो तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.5 एम, मतलब क्या दे दिया, ये मोलैरिटी दे दिया है। 0.5 एम का मतलब क्या दे दिया, ये दे दिया आपका मोलैरिटी। तो हम यहाँ से डायरेक्टली हम गिवन करते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी गिवन है, इज इक्वल टू 0.5 एम, ठीक है, मोलैरिटी। एन सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, अच्छा देखो डायमीटर दे दिया है, तो डायमीटर क्या दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ, तो यानी कि डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर दे दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो इसकी देखो रेडियस कितनी जाएगी, इसकी आर कितनी जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा है कि एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, ओके, एल भी दे दिया है, कितना 50 सेंटीमीटर दे दिया है, लेंथ 50 सेंटीमीटर दे दिया है, इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ओके, यानी कि आपका दे दिया रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये आपका रेजिस्टेंस दे दिया। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी। 3 चीज़ें आपको निकालनी है, पहला आपको निकालना है रजिस्टिविटी, इसको हम लोग कहते हैं रो, है ना। दूसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी, क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी हम लोग कहते थे क्या, कप्पा, ओके, कप्पा कहते हैं। और थर्ड चीज जो आपको निकालनी है वो निकालनी है आपका मोलर, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लैम्डा एम। ये आपको 3 चीज़ें निकालनी है, हाँ समझना। ये आपका क्वेश्चन दिया है, आप अपने पीडीएफ उसमें देख रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें निकालनी है, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा एम। ना हम सबसे पहले बात करते हैं अपने रजिस्टिविटी की। देखो रजिस्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम पहले बात करते हैं रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी का हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसको हम कहते हैं रो, रो इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, रो इज इक्वल टू होता है आर इंटू ए अपॉन एल, यही तो होता है। अब सर ए का मतलब क्या है, एरिया है, ठीक है, ए का मतलब क्या है, एरिया है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड के एरिया की, तो इलेक्ट्रोड का एरिया आप कैसे लोगे, आप ये कह सकते हो क्या कि पाई आर स्क्वायर, ये कह सकते हैं। अगर अगर रेडियस दिया तो इसका मतलब वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसका मतलब सिलेंडर का एरिया, मतलब जो उसका जो सर्किल, मतलब उसका जो, अगर हम उसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हम कितना लेते हैं, हम लेंगे पाई आर स्क्वायर। नाउ तो इस ए की जगह हम क्या रखेंगे, आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ, तो देखो गिवन ही है ना, लेंथ गिवन है ना। चलो रख देते हैं, क्या मिलेगा, आर, आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 5.5 इंटू 10⁻, ओके। तो ये है हमारा इमरजेंसी लाइट। देखो नाउ 5.5 इंटू 10⁻ कितना है भाई, कहाँ गया, कहाँ पर थे हम लोग, ओके, रेजिस्टेंस की हम लोग वैल्यू रख रहे थे 10⁻³ इंटू एरिया, एरिया की जगह देखो कितना रखना है, पाई, पाई की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी है, आर, आर, आर हमारा कितना है 1/2। तो दैट इज हम ये कह सकते हैं क्या कि 0. चलो ठीक है 1/4 ही रख लेते हैं, है ना। आर स्क्वायर करोगे तो कितना करोगे, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 अपॉन एल, एल की देखो वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर।
आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे और आप काफ़ी अच्छे बच्चे हो, सॉल्व करने में आप कर लोगे इसको सॉल्व, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 87.135 कर लोगे ना ये। तो अब इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ओम इंटू सेंटीमीटर, दैट इज हमारी अगर ये रजिस्टिविटी है हम उसको क्या कहेंगे, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो फाइनली आपने रजिस्टिविटी निकाल लिया, पहली चीज। नाउ दूसरी चीज देखो क्या है, आपसे पूछा है क्या कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी थोड़ी देर पहले रो निकाला है, 1/87.135। चाहो तो आप ऐसे निकालो या फिर चाहो आप इसका अपॉन कर लो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते कितना आएगा, 0.01148, है ना, क्या ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या जिसको आप और भी ये दिया है वो दिया है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज जो हम निकालेंगे वो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि हमें निकालना है लैम्डा एम, ठीक है। लैम्डा एम जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे लिख लो चाहे जैसे लिख लो आपकी मर्जी, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा के इंटू सिंपल। मैंने कहा ना आपसे कि आपको वो बस केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो के इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी, क्या होता है, मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी देखो दी गई है 0.5, तो क्या रख दिया जाए, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितना दे दिया 0.5। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो के की वैल्यू रख लेते हैं, कि अभी हमारा थोड़ी देर पहले आया कितना 0.01148। हाँ जान रहे हैं आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स वैल्यू लिख दोगे तो भी ये बात चलेगी, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 229.6। देखो अब इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता है, हम कहते हैं क्या ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और इस आप ओम इनवर्स को आप और कह सकते हो सीमेन, है ना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, ये भी आप कह सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहे जो लिखो, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान था मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ये आपका आया हुआ है 2014 में और 2016 में भी ये आपका आया हुआ है। ओके, नाउ हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। ये चीज़ें आप जल्दी से अपने कॉपी में लिख लो, लिख डालो, या अगर आप नोट से लिख रहे हो, समझ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो चलो नोट डाउन कर लिया, मिटाते हैं इसे। देख बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप अपनी पीडीएफ में देखो, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर। क्या दे दिया, मोल पर लीटर, मतलब ये आपकी दे दी गई है मोलैरिटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, है ना, मतलब एक कोई कंडक्टिविटी, मतलब कोई एक सेल और उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, रेजिस्टेंस जो दी गई है वो कितनी है 100 ओम, ओके। और उस सेल का जो मतलब जो मोलैरिटी है वो कितना दे दिया है 0.1। KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल। अच्छा ठीक है, अब कह रहा है कि सेल की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम, मतलब सेम सेल, ठीक है। अब हम जो सेल ले रहे हैं हम सेम है सेल, देखो सेल हमने क्या लिया, सेम लिया, लेकिन अब हम उसमें क्या कर दिए, अब हमने उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ा दी, या मान लो समथिंग कुछ कम कर दी। हाँ, लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ करके ये एक बात समझ में आ रहा है कि जो सेल का जो सेल है वो अभी भी सेम है। तो अगर देखो एक बात यहाँ से एक चीज कॉमन आपको मिली कि अगर सेल अगर सेम है तो सेल कांस्टेंट भी क्या होगा, दोनों ही कंडीशंस में सेम होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर, अब उसकी जो मोलैरिटी है वो चेंज कर दी गई है। सॉल्यूशन इज 520 ओम। अच्छा अब देखो अब उसका रेजिस्टेंस भी बदल गया, ठीक है। तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल केस सॉल्यूशन। तो नाउ इस केस में जब हमने रेजिस्टेंस हमने जब बदल दिया, जब हमने उसकी जब मोलैरिटी जब हमने बदल दी, तो उस केस में जब उसका कंसंट्रेशन जब चेंज हो गया तो उस केस में आपको क्या निकालना है, उस केस में आपको कैलकुलेट कंडक्टिविटी, ओके, आपको कप्पा निकालना है, यानी कि सेकेंड वाले केस में आपको कप्पा निकालना है, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, यानी कि आपको मोलर कंडक्टिविटी दैट इज आपको लैम्डा एम निकालना है। दो चीजें बात समझो, आपको निकालनी है के दैट इज कप्पा, और आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम, ठीक है, ऑफ 0.02 मोल, सॉरी मोलर
KCl या मोल कह सकते हो, KCl सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन इज 1.29 है ना सीमेन पर मीटर, ठीक है, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो अब बात समझना है यहाँ से थोड़ी सी, देखो तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि यहाँ पे हमारी जो कॉमन है वैल्यू वो क्या है, वो कॉमन है हमारा सेल कांस्टेंट। दोनों के लिए क्या कॉमन है, सेल कांस्टेंट। तो अगर देखो मेरी बात समझो, सबसे पहले आप एकदम लास्ट में जाओ, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, मेरी बात समझना, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपको कप्पा चाहिए, दैट इज उसके लिए आपको कंडक्टिविटी चाहिए, है ना, चाहिए ना। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। अब फिर मेरी बात समझो, अगर आपको के भी निकालना है तो के के लिए आपको एक और फॉर्मूला चाहिए होता है। क्या के लिए आप कहते हो कि हम एक चीज यूज करेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं क्या, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। बोलो ये चीज यूज कर सकते हैं। आपने कहा सर कैसे, देखो अभी हमने के इज इक्वल टू पढ़ा था क्या, 1/r इंटू एल अपॉन ए, और इसी एल अपॉन ए को हमने क्या कहा, सेल कांस्टेंट, और अपॉन आर। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, एल अपॉन ए क्या हो गया, सेल कांस्टेंट, और अपॉन रेजिस्टेंस। तो कप्पा इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए होगा, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट कह लो, या सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस कह लो, बात एक ही है। और आप जो है सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो पहले वाले कंडीशन से। पहले वाले कंडीशन से सेल कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि सेल कांस्टेंट के लिए देखो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा कप्पा। तो देखो कप्पा की वैल्यू दे दी, लास्ट में सबसे पढ़ो, लास्ट में कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल, यानी कि पहले वाले कंडीशन की बात कर रहा है। 0.1 मोल केसीएल सोल्यूशन इज 1.29 सीमेन पर मीटर, है ना, सीमेंस पर मीटर। इसका मतलब है क्या दे दिया गया है, 1.29 सीमेंस पर मीटर, ये दे दिया गया है आपका कंडक्टिविटी, ठीक है, दैट इज कप्पा के फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, आपने कहा सर अगर हम के की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमें उसके लिए चाहिए सेल कांस्टेंट, ठीक है, या फिर एक मिनट, सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट हमें निकालना पड़ेगा ना। तो सेल कांस्टेंट के लिए हमें चाहिए कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके ठीक, देखो हो गया भाई। देखो तो ऐसा करते हैं कि पहले वाले केस से हम क्या कर लेते हैं, हम सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं ना। तो हमने कहा कि फॉर 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन, बात समझना, ठीक है, हम इस वाले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो देखो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 100 ओम, ठीक है, और उसके लिए जो कप्पा है वो देखो लास्ट में सबसे कितना दे दिया गया है, 1.29 क्या सीमेन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये आपका जो है वो सीमेन पर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, यहाँ से बात समझना, सीमेंट पर मीटर स्क्वायर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझना, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखो आपने कहा सर मेरे पास सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। तो देखो कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है, कप्पा की वैल्यू दी गई 1.29। अब बात समझो, यहाँ पे हम इसको हम इस सेंटीमीटर, मतलब हम इस मीटर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे किया जाए, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं सीमेन, या जिसको हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, क्या बोलो, अपॉन ये जो मीटर है ना, मीटर इनवर्स जो इनटू में है ना, वो अपॉन में आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, और इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 100। अच्छा ये बताओ, इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 1.29 ओम इनवर्स इनटू अपॉन 100 सेंटीमीटर, बोलो यही तो करोगे, इनटू 100 ओम है। देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ये ओम से ये कैंसिल आउट हो गया, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या मिला, 1.29 पर सेंटीमीटर, बोलो यही तो मिलेगा, 1.29 पर। इतनी बात आपको समझ में आई, तो आपने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अच्छा अब ये जो सेल कांस्टेंट होगा वो हमारे दूसरे वाले कंडीशन के लिए भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कह रहा है देखो अपना सेकेंड वाला लाइन जो है पीडीएफ में, आप वो देखो, कह रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, तो सेल क्या है भाई, सेम है, तो अगर सेल सेम है तो सेल की जो सेल कांस्टेंट होगा वो हमेशा सभी सेल का फिक्स रख दिया जाता है, ठीक है ना। वो अब बात की बात है, आप जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट बढ़ाओ घटाओ, वो बात की बात है। तो सेल कांस्टेंट क्या है, फिक्स रख दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर सेल कांस्टेंट अगर सेम है तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, फुलफिल्ड होगा। तो हमने कहा कि अब हम बात कर लेते हैं हमने दूसरे वाली कंडीशन की, फॉर 0.02 मोल KCl, ठीक है, मोलर KCl है, मोल KCl सॉल्यूशन की आगे देखो अगर हम बात करते हैं, तो क्या यहां से हम देखो, अब यहां से हमें निकालना है कप्पा
और मोलर कंडक्टेंस। तो ऑब्वियसली बात है, हम कप्पा का फॉर्मूला जानते हैं, एज वी नो के इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट, ठीक, अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो होता है। और देखो दूसरे वाले केस का भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो दे दिया गया, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू देखो हम कितनी रखेंगे, 1.29 अपॉन रेजिस्टेंस देखो कितना दिया गया, 520। सॉल्व कर लिया, कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.248 इंटू 10⁻⁻²। क्या देखो कप्पा है ना, तो कप्पा को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या जिसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे सीमेंस पर सेंटीमीटर भी, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, तो आपने ये निकाल लिया, के की आपने वैल्यू निकाल ली ना। अब आप क्या निकाल सकते हो, अब आप मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, दैट इज लैम्डा एम भी निकाल सकते हो। कितना होता है, तो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये तो कहते थे मोलैरिटी। मैंने आपसे कहा था ना कि बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो अगर आपने फॉर्मूला अगर याद रखा है तो कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कप्पा की देखो वैल्यू भी थोड़ी देर पहले कितनी आई है, ये आई है 0.248 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी देखो कितना दिया गया है, मोलैरिटी दिया गया है 0.02। आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या कुछ बच्चे इसको लिखेंगे, इस सीमेंस को क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल इनवर्स, ये भी लिख सकते हो आप, तो आपकी मर्जी, आप चाहे यूनिट जो भी रखो, 124 इतना। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको और भी कुछ इसमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, बस थ्योरी एक छोटा सा जो है हमने बस फॉर्मूला हमने देख लिया, उसकी बेसिस पे हम ये सारी जो है क्वेश्चन वो पढ़े ही आराम से कर लेंगे। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन पीडीएफ में है, तो आप आई होप आपने पीडीएफ जो है वो पहले ही डाउनलोड कर लिया है, ठीक है ना। आप चाहे वहाँ से क्वेश्चन लगाओ या यहाँ से क्वेश्चन लगाओ, तो आप चाहे जहाँ से भी लगाओ, ठीक है ना। मोस्टली आप जब तक वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको चीज़ें कहाँ समझ में आने वाली है, ठीक है। तो लगभग अब इस मेरे ख्याल से इसके अब लगभग 1 या 2 वीडियो और बचे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से भी इसको क्या कर दें, अपलोड कर दें, और आप पढ़ाई करते रहो। और देखो रिवीजन बच्चे देखो करते रहो, एक बात आप हमेशा याद रखो, आप रिवीजन करते रहो, बिना रिवीजन के देखो यार कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो आप जो भी चीज़ें पढ़ चुके हो, आप अगर मान लो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं होगा, वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड होंगे, ठीक है, उधर कुछ प्रॉब्लम थी। तो अगर आप ऐसा आप पढ़ चुके हो, तो आप कोशिश करो कि आप पिछले वाले वीडियोस को देखो, या आपने जो भी नोट्स बनाया, आई होप आपने नोट्स बनाया होगा, और ये मस्ट है, नोट्स बनाना तो भाई कंपलसरी है। तो अगर आपने नोट्स बनाया है तो आप उन नोट्स से अपने टॉपिक को रिवाइज करो बच्चे, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे रिवाइज, कोई मतलब नहीं रहेगा, पढ़ने लिखने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो रिवाइज जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, नेसेसरी, आप चाहे जो भी कह लो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो।